एक समूह की लड़कियों को अमीर लोगों द्वारा जबरदस्ती बंद कमरे में डालने के बाद उन्होंने जहर की सुई निकाली और उनमें से एक ने सुई चुभाई। जैसे ही लड़की ने विरोध करने की कोशिश की, उसे जबरदस्ती काबू में कर लिया गया। चाहे कितना भी चेपो जीशी रू कर लो, अब कोई फायदा नहीं होगा। अधिकारी वीडियो के बारे में नहीं जानते थे। पुलिस अधिकारी ने बिना समझौता किए वीडियो को सांसदों के समूह में भेज दिया। जब मोबाइल की आवाज सुनाई दी तो सांसदों ने इसे उठाया और जाना कि शीर्ष अध्यक्ष ने दवा बेचने के लिए निजी मनुष्य प्रयोग की साजिश रची थी। जब मुख्य अभियोजक को इसकी जानकारी मिली तो वे गुस्से में आकर निजी तौर पर लौट आए और तुरंत वहां से जाने की कोशिश की, जिससे शीर्ष अध्यक्ष नाराज हो गए। अन्य सांसद डर गए और सभी ने तुरंत अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए और अव्यवस्थित रूप से वहां से भाग गए, केवल महिला अभियोजक को छोड़कर। अधिक से अधिक दुश्मनों को देखकर यिन साहब ने जियांग पुलिस अधिकारी को अपनी बेटी को बचाने के लिए कहा और खुद उनके साथ लड़ाई में लग गए। यिन साहब न केवल सुंदर थे बल्कि लड़ भी सकते थे। उन्होंने बिना सोचे दुश्मनों को हरा दिया, लेकिन एक कठिन प्रतिद्वंद्वी अभी भी था, जो कि स्कारफेस मैन था। भारी घायल यिन श्रीमान स्वाभाविक रूप से विरोधी नहीं थे। जमीन पर दबा दिया गया और आखिरी में पैर तोड़कर सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया गया। फिर यिन श्रीमान गंभीर रूप से घायल हो गए और बच नहीं पाए। जब उसकी जान खतरे में थी, यिन साहब ने जोर से छोटी चाकू निकालकर सीधे हमलावर पर मार दी। दोनों अंततः ऊंची इमारत से गिर गए और अपनी अंकल और महिला अभियोजक को चोई साहब ने पकड़ लिया। बचने के लिए लड़की ने पुरुष को मारने की कोशिश की, मगर उसने आसानी से पहचान लिया और आखिर में एक थप्पड़ मारकर उसे जमीन पर पटक दिया। असल में चोई साहब ही असली खतरनाक आदमी थे। जैसे ही वह हत्यारे की तरह कदम बढ़ा ही रहा था, बाहर से जियांग पुलिस अधिकारी की आवाज आई। उन्होंने रास्ते में सबको मार गिराया, लेकिन देखा कि उनकी बेटी पहले ही बंधक बन चुकी है। बेटी नहीं चाहती थी कि पिता उसे मुश्किल में डाले, इसलिए उसने जोर से अपना सिर दीवार पर मारा। अधिकारी ने यह देखा और वह असमंजस में पड़ गए। इस मौके का फायदा उठाकर उसने बाउगे को नीचे गिरा दिया और पिस्तौल छीन ली। देखकर बेटी की हालत गंभीर होती जा रही थी। पुलिस अधिकारी के पास भी प्रेसिडेंट चोई का पीछा करने का समय नहीं था और महिला अभियोजक ने भी लड़की की हालत देखकर जेदू जी लाने का निर्णय लिया। अगर कोशिश नहीं करते तो लड़की की मौत निश्चित थी, लेकिन उसे दिया जाने के बाद भी लड़की की हालत नहीं सुधरी और अंत में उसने जान गंवा दी। अब पुलिस अधिकारी का जीवन वीरान हो गया था। उसने बदला लेने का निर्णय लिया। जब प्रेसिडेंट चोई भाग रहे थे, पुलिस अधिकारी ने शॉर्टकट लिया और कार पर गोलियां चला दी। अंत में पुलिस अधिकारी ने गुस्से से उसे बाहर खींच लिया और जमकर पीटा। फिर बेटी का बदला लेने की तैयारी की, लेकिन तभी उसने एक परिचित आवाज सुनी। दरअसल बेटी मरी नहीं थी, सिर्फ अभी थोड़ी देर के लिए दवा का असर नहीं हुआ था। अब वह फिर से जीवित हो गई थी। सामने खड़े अपराधी को देखकर पुलिस अफसर होने के नाते पुलिस अधिकारी ने फिर भी हाथ नहीं उठाया। लेकिन जब शियोई शिचांग को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब यूं शेनशेंग ने अचानक से बंदूक छीन ली और बिना किसी संकोच के सामने वाले को निशाना बनाया। इस क्षण उसने आखिरकार मरने वाले के लिए बदला ले लिया। उसका मिशन यहीं पूरा हुआ। पुलिस अधिकारी ने हत्यारे को देखा, लेकिन उसे नहीं पकड़ा।